हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में करेंगे गाइस बिटकॉइन का एनालिसिस। बिटकॉइन करंटली चल रहा है बहुत क्रिटिकल जगह पे, पंप डंप दोनों चीजों की बड़े लेवल पे एक्सपेक्टेशन है। किस रीजन की वजह से मैं ये बोल रहा हूं उस बारे में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे बिटकॉइन इथीरियम के नए प्राइस प्रेडिक्शंस के बारे में, बात करेंगे ईगो टोकन के रोड मैप के बारे में और डिस्कस करेंगे बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ में क्या वॉल्यूम अभी यहां पे चल रहा है। सबसे पहले चलते हैं बिटकॉइन के 4 आवर चार्ट में। करंटली जब वीडियो बना रहा हूं मैं, इस बिटकॉइन का प्राइस है 71,191 यूएसडी। तो अगर आप देखेंगे बिटकॉइन के चार्ट में, 4 आवर चार्ट में, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जहां पे अगर आप देखें बिटकॉइन को पिछले काफी टाइम से रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा है। इवन अगर आप इस जगह पे भी देखेंगे, कैंडल हमारी कोई भी जो हमारा करंट जिस जगह पे हम लोग है 71,500 से लेके 71,200 के बीच का वही एरिया है जहां पे अगर आप देखें बिटकॉइन को बार बार रेजिस्टेंस का सामना यहां पे करना पड़ा है। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पे वो बात करेंगे अब थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे। यहां पे सबसे पहले चलते हैं 1 डे टाइम फ्रेम पे। 1 डे टाइम फ्रेम पे मैंने आपको क्यों ये चीज बोली कि दोनों चीजों की उम्मीद है यहां पे। तो अगर आप 1 डे टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए किस तरीके का आपको एक पैटर्न जो है यहां पे दिख रहा है। ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये देखेंगे अगर आप तो एक ना कुछ हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न यहां पे बन रहा है। और इसमें अगर आप इस हेड एंड शोल्डर की अगर आप बात करते हैं यहां पे, तो ये एरिया इसका आ रहा है यहां पे जिस जगह पे अगेन हम लोग हैं, बार बार इसी जगह पे हमें रेजिस्टेंस से मिला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है क्योंकि अगर ये एक अच्छे वॉल्यूम से टूटता है तो हो सकता है जिस पंप की हम लोग उम्मीद कर रहे हैं वो हमें यहां से देखने को मिल जाए। ये बात कर रहा हूं मैं 1 डे टाइम फ्रेम पे, लेकिन प्रॉब्लम मेरी ये तो ठीक है क्योंकि ग्लोबल लेवल पे इस समय मार्केट के जो सेंटिमेंट है क्रिप्टो मार्केट के वो बुलिश है। कोई भी बिटकॉइन के क्रैश के बारे में या नीचे आने के बारे में बात ही नहीं कर रहा। लेकिन जब मैं इसको वीकली टाइम फ्रेम पे दिख रहा हूं तो एक थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम जो है वो यहां पे दिख रही है जिसको समझना यहां पे इंपॉर्टेंट है। वो हमारा आ जाता है फिर से यही एरिया। यहां पे अगर आप देखें तो अब आप मुझे बताइए क्या कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है आपको यहां पे। ये देखिए वीकली चार्ट में हूं मैं, ये बस खाली मेरी चिंता का विषय है ये वाला। फिलहाल कोई ऐसा अपडेट नहीं है जो हमें यह चीज दिखाए कि डबल टॉप यहां पे हमें बनता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन क्रिप्टो मार्केट में हमें पता है कि अपडेट जो है कभी भी करंटली कुछ भी हमें आते हुए देखने को मिल जाते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में हमें एकदम से बिटकॉइन के प्राइस का वॉलेटाइल मूवमेंट देखने को मिलता है। बस मैं ये बोलूंगा अभी के लिए अगर आप फ्यूचर ट्रेड पे हो ना, दोनों तरफ की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। अगर डेली टाइम फ्रेम पे बात करते हैं हेड एंड शोल्डर बन रहा है, और अगर हम लोग वीकली चार्ट पे बात करते हैं तो यहां पे हमें एक बनता हुआ देखने को मिल रहा है डबल टॉप। मैं वेट खाली इस चीज का कर रहा हूं कि यहां से अगर हमें ये डबल टॉप इनवैलिडेट होता हुआ देखने को मिल जाए, अगर ये कैंडल हमारी इधर की तरह थोड़ा चले जाए 72-73,000 के लेवल पे हम लोग चले जाएं, तो ये जो डबल टॉप है हमारा ये इनवैलिडेट हो जाएगा। अगर डबल टॉप इनवैलिडेट होता है तो फिर हमारा हेड एंड शोल्डर जो है यहां पे बन सकता है। बहुत बार मैंने आपको एक और चीज के बारे में बार बार बात बोली है, वो ये है कि इंपॉर्टेंट एक्चुअली में जो बुलिश मोमेंटम है अगर आपको चाहिए तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है मंथली टाइम फ्रेम पे, वीकली पे भी, पर मंथली ज्यादा हमारे लिए हो जाएगा शॉर्ट। जो बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया है, ये वाला जो एरिया है, इसको एक बार अगर बिटकॉइन मंथली टाइम फ्रेम पे ब्रेक कर देता है तो फिर हमारे लिए जिस चीज का काफी टाइम से इंतजार कर रहे हैं वो एक बिटकॉइन का बड़ा मूवमेंट हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है अगर मंथली कैंडल हमारी इसके ऊपर क्लोज होती है। तो प्राइस प्रेडिक्शन को लेके, ईटीएफ को लेके वॉल्यूम की बात करें, जबरदस्त वॉल्यूम है। 4 तारीख का अगर आप वॉल्यूम देखेंगे 12,500 बीटीसी का वॉल्यूम ईटीएफ से जनरेट हुआ है। 15 तारीख की बात करेंगे 6,807 बीटीसी का। अगर आप 6 तारीख की बात करते 3,033 बीटीसी का। अगर आप लगातार देखें तो रेगुलर जो है पॉजिटिव में हम लोग हैं यहाँ पे। 6 तारीख को जरूर ऐसा रहा है फिडेलिटी और फिडेलिटी नहीं, आर्क इन्वेस्ट और बिटवाइज की तरफ से यहाँ पे सेलिंग हुई है, स्पेसिफिकली आर्क इन्वेस्ट की तरफ से। ग्रे स्केल का तो गेट सेलिंग बाई जो है चलता रहता है यहाँ पे। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन था 4 तारीख, जब बहुत बड़े नंबर में, बहुत टाइम बाद इस बड़े नंबर में यहां से बाइंग हुई है। जहां तक मुझे ध्यान है करीब 800-850 मिलियन के नियर अबाउट डॉलर की बाइंग हुई है यहाँ पे।
और सबसे ज्यादा जो बाइंग गई है अभी तक ETF की वो नियर अबाउट $1 बिलियन की जो बाइंग थी वो यहां से गई थी। पहली बार ऐसा ना कुछ रियलिस्टिक प्रिडिक्शन देखने को मिला है। यहां पे बात ये हो रही है वेनिक की तरफ से, तो वेनिक ने प्रिडिक्ट किया है कि 2030 तक इथीरियम का प्राइस आपको $22,000 तक जाता हुआ देखने को मिल सकता है। दैट इज परफेक्टली अचीवेबल। यहां पे हम लोग कितनी बात कर दें, हम लोग यहाँ पे करंट जो इथीरियम का प्राइस है अगर मैं मोटा मोटा $4,000 भी मानता हूं तो 5x से थोड़े ज्यादा की हम लोग उम्मीद कर दें अगले 6 साल के अंदर। और अगले 6 साल में बहुत कुछ होने वाला है। थोड़े दिन में ही इथीरियम का जो ETF की ट्रेडिंग है वो भी स्टार्ट होने वाली है, जहां से हमें एग्जैक्ट मोमेंटम समझ में आने वाला है इथीरियम का किस तरीके से चलता है। तो ये बिल्कुल अचीवेबल है, इसमें मतलब कोई भी ये नहीं है कि इस तरीके का प्रेडिक्शन है जो अचीवेबल नहीं किया जा सकता। दूसरी चीज बिटकॉइन के बारे में, यहां पे स्टैंडर्ड चार्टर्ड के अकॉर्डिंग $1.5 लाख बिटकॉइन का प्राइस 2024 के एंड तक जा सकता है। देखो दो चीजें हैं इसमें। पहली चीज यह है कि यूएस के जो हालात हैं वो थोड़े से खराब है इस समय, मैं बात कर रहा हूं इकोनॉमिक वाइज। तो हो सकता है रेट कट हमें जल्दी देखने को मिल जाए। अगर रेट कट आया बिटकॉइन के प्राइस में पंप होना ही होना है, ये तय है। हाँ, एक कंडीशन है कि जब ये रेट कट होगा उससे पहले ही अगर बिटकॉइन 10, 15, 20% पंप हो गया तो ऑब्वियस सी बात है रेट कट के टाइम पे पंप नहीं होगा। पर अगर जिस हिसाब से अभी मार्केट चल रहा है, अगर रेट कट होता है यहां पे तो बिटकॉइन के प्राइस से पंप देखने को मिलेगा। दूसरी चीज है यूएस में होने वाले इलेक्शन से पहले ऑब्वियस सी बात है रेट कट तो होगा ही होगा, पर इलेक्शन में इंपॉर्टेंट रहेगा डोनाल्ड ट्रंप। अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं तो डेफिनेटली उसका पॉजिटिव कैटलिस्ट के तरीके से बिटकॉइन के प्राइस में काम करेगा। और उसी चीज के बेस पे स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने 2024 के एंड तक बिटकॉइन के प्राइस को $1.5 लाख बोला है, जो कि बिल्कुल अचीवेबल है। अभी हमें देख के लग रहा है यार बिटकॉइन के प्राइस में 2x, इनफैक्ट 2x से भी ज्यादा, पर जो चीजें अभी होने वाली हैं आने वाले टाइम में उनके हिसाब से अचीवेबल है। बिटकॉइन का प्राइस ये 2x यहां पे ले सकता है। इसके अलावा बात करते हैं ईगो टोकन के बारे में। तो ईगो ने अपने Q3, Q4 के जो रोड मैप है उनको शेयर किया यहाँ पे। तो रोड मैप पे इन्होंने 4 चीजें बोली हैं। पहली तो ये है कि कम्युनिटी एक्सपेंड करने वाले एशिया और अफ्रीका में। सेकेंड चीज इन्होंने बोला है इंट्रोड्यूस करने वाले न्यू ब्लॉकचेन। ईगो बेसिकली जो ईगो का ऐप है, पैसेंजर ऐप, उसमें क्रॉस चेन आ जाएगा तो ट्रांजैक्शन जो है ईजी हो जाएगा। स्टेकिंग का प्रोग्राम इन्होंने रिसेंटली स्टार्ट किया, उसको और ज्यादा स्टार्ट करेंगे। और इसके अलावा स्टार्ट कर दे ये टोकन लॉन्च पैड फॉर क्रिएटर। प्राइस की अगर आप बात करेंगे ईगो टोकन के, तो हम लोगों ने लास्ट टाइम भी बहुत बढ़िया प्रॉफिट लिया। करंटली अगर आप देखो तो बिटकॉइन ईगो को नियर अबाउट हम लोगों ने इस लेवल से करीब 22% का प्रॉफिट अर्न किया। और अगर आप देखो फिर से सेम टू सेम कहानी रिपीट हुई है जो मैंने लास्ट टाइम आपको बोला है, पंप करेक्शन, पंप करेक्शन, पंप करेक्शन, पंप करेक्शन, पंप करेक्शन, पंप करेक्शन। तो ये एक इंपॉर्टेंट जगह पे है यहां पे ईगो। अगर यहां से पंप आता है तो फिर से हम लोग सबसे पहले इस लेवल को देखेंगे जो 12,000, और जो इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे 12% से लेके 24% की इमीडिएट रैली हमें ईगो के प्राइस में अभी आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है, अगर पैटर्न जो है ईगो का यहां से रिपीट होता है। तो ईगो की अगर आप बात करते हो तो पैसेंजर ऐप का नेटिव टोकन है, हमने पहले भी इस बारे में कई बार बात करी है। Web3 के कॉन्सेप्ट पे बेस है, मतलब जो पैसेंजर ऐप है, सोशलफाई ऐप है, जब भी कोई वहां पे इंटरेक्ट करता है उसके बदले आपको जो ईगो टोकन है वो यहाँ पे मिलते हैं। सारे बड़े एक्सचेंजेस के ऊपर KuCoin, MEXC, बायबिट, बिटगेट, MEXC के ऊपर ऑलरेडी लिस्टेड है। तो अगर आप बाइंग करना चाहें एक बार अपनी रिसर्च के बाद छोटा अमाउंट लगा के एक डेफिनेटली यहाँ पे ईगो के ऊपर बाइंग कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में। एक और इंटरेस्टिंग डेटा है यहाँ पे, वो ये है कि जो लॉन्ग टर्म होल्डर है वो 100% बिटकॉइन के प्राइस में यहाँ पे प्रॉफिट में है। अब यहाँ पे लॉन्ग टर्म का मतलब ये नहीं है कि 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल से जिन्होंने लिया हुआ था। यहाँ पे सिंपल जो टर्म है वो है 155 दिन। जिन्होंने भी बिटकॉइन को पिछले 155 दिन पहले भी लिया था वो भी सारे के सारे अभी यहाँ पे प्रॉफिट में है। वो डेटा बेसिकली इस हिसाब से है कि अगर आप देखो करेंटली जिस जगह पे हैं हम लोग, इससे ऊपर बस यही एरिया था। इसके अलावा जिसने भी बिटकॉइन को इससे पहले या इसके बाद लिया था तो आप यहां पे प्रॉफिट में। तो एक सिंपल सी चीज आपको बिटकॉइन के इन चीजों में देखने को ये मिलती है कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप बिटकॉइन को होल्ड करते हैं, लॉन्ग टर्म का मतलब अगर आप 4-5 साल के लिए होल्ड कर दें फिर तो है ही है, निश्चित है इस चीज को लेके प्रॉफिट। पर अगर आप 6 महीने में भी होल्ड करते हैं और एक बार थोड़े लेवल पे भी इसको DCA करते हैं तो आपको डेफिनेटली बिटकॉइन में प्रॉफिट होना ही होना है।
इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे जो ये दिखा रहा है कि किस तरीके से ग्लोबल लेवल पे चीजें चल रही है, वो ये है रॉबिनहुड ने बाय करा है बिटस्टैम्प को और कैश डील है ये $200 मिलियन की और नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट हाफ में कंप्लीट हो जाएगी पूरी की पूरी डील। अगर आप यहाँ पे बिटस्टैम्प की बात करते हैं तो करेंटली अगर हम लोग देखें इनका जो टोटल वॉल्यूम स्पॉट में जनरेटेड है वो है $229 मिलियन का। और रॉबिनहुड एक बड़ा नाम यूएस के अंदर, और अगर इसने ये बेट ली है क्रिप्टो एक्सचेंज के ऊपर तो इनको पता है, सारी की सारी बेट ली है ये जिस तरीके से क्रिप्टो का एडॉप्शन बढ़ रहा है, बिटकॉइन के अगला ऑल टाइम हाई लगने वाला है, ईटीएफ यूएस में ऑलरेडी जबरदस्त सक्सेसफुल हुआ है, उन सब चीजों को कैश आउट कर सके, नहीं तो कॉइनबेस ले जाएगा। कोई बड़ा नाम चाहिए क्योंकि यूएस में अगर रॉबिनहुड ऑलरेडी चल रहा है, ज्यादा इनके पास एसेट्स नहीं है क्रिप्टो के पर चल रहा है, पर ग्लोबल लेवल पे क्या करे, उसका सबसे सेफ ऑप्शन यही रहता है कि जो एक्सचेंज चल रहा है उसमें अपना पैसा लगाइए, अपनी ब्रांडिंग उसके साथ थोड़ी करिए और उसका नाम और ज्यादा यहाँ पे बढ़ाइए। तो रॉबिनहुड तैयारी कर चुका है अगले बुलरन की। अगले बुलरन का मतलब ये जो बुलरन आने वाला है पूरी तैयारी कर चुका है जहां पे अच्छे से प्रॉफिट क्रिप्टो करेंसी में ये ले सके। तो ये देखा इस अपडेट्स जो चल रहे हैं अभी तक क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चीज रही दिन भर, उसको टेलीग्राम पे डिस्कस करेंगे, जिसके लिए टेलीग्राम को आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया जो ज्वाइन करेंगे, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोगों का क्या ओपिनियन है, डबल टॉप या फिर हेड एंड शोल्डर, क्या बनता है वो आप लोगों को दिख रहा है, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।